नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 9th का पाठ 18 अंधेर नगरी आगे देखेंगे। हमने पार्ट 1 में पहला और दूसरा दृश्य देखा। पाठ का प्रकार है नाटक, तो उसमें दृश्य आना स्वाभाविक है। अब हम देखेंगे तीसरा दृश्य। पहले और दूसरे दृश्य में देखा कि नारायण दास और गोवर्धन दास नाम के दो चेले हैं। वह अपने गुरु के साथ भिक्षा मांगने इस अंधेर नगरी में आते हैं। गुरु कहते हैं कि इस अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहिए, जहाँ न्याय का कोई नाम निशान नहीं है। लेकिन गोवर्धन दास नहीं मानता और वह वहीं रह जाता है, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है, यानी कि सभी चीज़ों का भाव एक समान है। नारायण दास और महंत जी चले जाते हैं और गोवर्धन दास यहीं रुक जाते हैं। इतने में एक बनिए की बकरी एक दीवार गिरने से मर जाती है। बनिया है वह अंधेर नगरी के राजा, जिसका नाम गंडू राजा है, उसे फरियाद करता है। तो बकरी के मरने का कारण ढूंढने के लिए सब अलग अलग वजह बताते हैं और सभी को एक के बाद एक दरबार में बुलाया जाता है। भिश्ती, चूनावाला, कोतवाल और अंत में तीसरा दृश्य शुरू होता है। दूसरे दृश्य के अंतिम चरण में राजा कहते हैं कि कोतवाल ने सवारी निकाली, इसीलिए वह बकरी दबकर मर गई, और कहते हैं कि कोतवाल को ले जाओ। अब हम आके देखें तो गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास को इस शहर में बड़ा मज़ा आता है। थोड़े कम पैसों में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो बैठा बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाने पीते मस्त बने हुए पड़े हैं। चार सिपाही चार ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल रे चल, मिठाई खाकर बहुत मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। अब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब तो दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दी जाए, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी ही चाहिए, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो? आप मेरे प्राण बचाओ। अब गोवर्धन दास को पता चला कि मेरे गुरुजी बहुत सही थे, इसीलिए वह मुझे इस राज्य में रहने से मना करते थे, क्योंकि गोवर्धन दास तो बिल्कुल निर्दोष है। फिर भी वो फांसी का फंदा उस दुबले पतले कोतवाल के गले में नहीं आता, इसलिए गोवर्धन दास को पकड़ के सिपाही ले जाते हैं और गोवर्धन दास अपने गुरुजी को याद करता है। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, अरे चुप रे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी मुझे बचाओ। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं। भौंक चटाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। महंत जी हैं और गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं और दोनों बहस करने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा और गोवर्धन दास कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, इसीलिए सिपाही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब राजा और कोतवाल और मंत्री आते हैं। राजा, यह का गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता।
कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरा सीधा स्वर्ग में जाएगा। मंत्री, तब तो हमें फांस चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी थी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है और यहाँ नाटक पूरा होता है। तो इस अंधेर नगरी में राजा और प्रजा सभी लोग न्याय के समर्थन में नहीं हैं और किसी भी का दोष नहीं है, उनको भी सजा दे देते हैं। इसीलिए महंत जी हैं वो सब समझ जाते हैं और वह चालाकी से अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचा लेते हैं और कहते हैं कि इस समय जो फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तब राजा कहते हैं कि मैं तो राजा हूँ, इसलिए मैं ही फांसी पर लटक जाता हूँ। इस प्रकार राजा फांसी पर लटक जाता है और जो शिष्य हैं गोवर्धन दास वो वहाँ से बच निकलता है। तो यहाँ लेखक हमें कहना चाहते हैं कि ऐसी अंधेर नगरी जहाँ न्याय का कुछ प्रचार न हो, ऐसी कुव्यवस्था हो, सभी लोग एक दूसरे पर अपने दोष मढ़ने में माहिर हो और राजा ऐसा हो कि जिसे कुछ पता ही न चले, तो ऐसे राज्य में हमें रहना नहीं चाहिए। ऐसी कुशासन में से हमें निकल जाना चाहिए और जहाँ सदैव सुशासन हो और हमें रहने का मजा आए, वहीं पर हमें रहना चाहिए। तो यह पाठ यहाँ पूरा होता है। आपको होमवर्क में गूगल क्लासरूम में इस पाठ का स्वाध्याय वर्कबुक में लिखकर भेजना है। थैंक यू।